गैलेक्सी एम्पायर की लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था लिंक की उस पुल की सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से उस पुल के अंदर से एक डेमोनिक एनर्जी बाहर निकला था और वो डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे आए सभी पार्टिसिपेंट्स के ऊपर अटैक कर रहा था, जहाँ पे हमने देखा था कि हुओ लिंगू भी इस डेमोनिक एनर्जी से इफेक्ट हो चुकी थी। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग लिंग और फायर स्पिरिट बर्ड को देखते हैं जो कि उस डेमोनिक एनर्जी से फाइट कर रहा था। लिंग भी उस डेमोनिक एनर्जी को कड़ी टक्कर दे रहा था और फिर हम लोग उस फायर स्पिरिट बर्ड को देखते हैं जो कि इस डेमोनिक एनर्जी से बचते हुए वहाँ से भागने लगा था। वो डेमोनिक एनर्जी भी फायर स्पिरिट बर्ड का पीछा नहीं छोड़ता और उसके ऊपर पावरफुल अटैक करता है। फायर स्पिरिट बर्ड भी इस डेमोनिक एनर्जी के अटैक से बच रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर बच नहीं पाता। तो ये देखते लिंग अपनी ब्रोकन शॉट की मदद से एक एनर्जी अटैक उस डेमोनिक एनर्जी के ऊपर दे मारता है, जिससे फायर स्पिरिट बर्ड फ्री हो गया था। तो फायर स्पिरिट बर्ड कहता है सही में लिंग तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, आज मेरी फिर से तुमने एक बार जान बचाया। तो ये सुनते लिंग उस डेमोनिक एनर्जी से बचते हुए तुरंत ही फायर स्पिरिट बर्ड की पीठ पर चढ़ गया था और वो फायर स्पिरिट बर्ड से कहता है तुरंत ही ऐसे भागो, ज्यादा बकवास मत करो। तो फायर स्पिरिट बर्ड ऐसे भागने लगा था और फिर लिंग कहता है यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी कुछ ज्यादा ही मात्रा में है, इसे खत्म करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, चलो क्यों ना हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इसे जल्द से जल्द खत्म कर देते हैं। तो फायर स्पिरिट बर्ड भी कहते हैं अब ये हुई ना बात और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगा था। पावर्स एक्टिवेट होती है वो सीधा ही उस डेमोनिक एनर्जी की ओर आगे बढ़ता है। तो लिंग और फायर स्पिरिट बर्ड मिलकर उस डेमोनिक एनर्जी को हराने लगा था और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंगियो को दिखाया जाता है जहाँ पे शीशी उसे हिल करने में लगी हुई थी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रही थी। तो शीशी कहती है ब्रदर लिनमो लिंगियो की हालत तो और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, जल्द से जल्द हमें कुछ करना होगा। और फिर तो ये सुनते ब्रदर लिनमो उस डेमोनिक एनर्जी से फाइट करते हुए कहता है ये डेमोनिक एनर्जी इसे इसकी बॉडी से निकलना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। तो शीशी कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी ऐसा कहती है एक आवाज सुनाई देता है जो कि लिंग कहता है शीशी इसे मुझे आजमाने दो। और फिर लिंग और फायर स्पिरिट बर्ड तुरंत वहीं पे आ जाता है। तो ब्रदर लिनमो कहता है लिंग ध्यान से, क्योंकि ये डेमोनिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तुम्हारे पास तो लिंग कल्टीवेशन मेथड भी नहीं है, तो तुम उसे इसकी बॉडी से कैसे निकालोगे। तो लिंग कहता है ब्रदर लिनमो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं एक फील्ड रिफाइनर हूँ और इसके साथ साथ मेरे पास तो ट्री इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी भी है, तो मैं कैसे न कैसे तो ठीक हो ही जाऊंगा। और फिर लिंग तुरंत ही हुओ लिंगियो को ठीक करने के लिए उसके पास बैठ जाता है और वो अपनी ग्लेस पील फिल्म को बाहर निकाल लेता है, जिसकी मदद से वो हुओ लिंगियो की बॉडी से उस डेमोनिक एनर्जी को निकालने की कोशिश करता है। उसकी ऐसा करती थोड़ी देर बाद ही उसकी ब्लू लोटस भी बाहर आ गया था और वो हुओ लिंगियो की बॉडी से उस डेमोनिक एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगा था। तो शीशी लिंग की ब्लू लोटस को देखते हुए कहती है लिंग क्या तुमने इसे क्रिएट किया, मैंने तुम्हारे जैसा ग्रेट पील रिफाइनर आज तक नहीं देखा, तुम ही सबसे बेस्ट हो। तो सुनते फायर स्पिरिट बर्ड कहता है हाँ दावलिंग सबसे बेस्ट है और ये अच्छा भी है, इसी वजह से इसके ऊपर मैं आंख बंद करके भी विश्वास कर सकता हूँ। तो ये देखते उन लोगों के पास बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स भी आने लगा था जो कि उस डेमोनिक एनर्जी से इफेक्ट होकर घायल हुआ था। एक पर्सन तो कहता है ये यंग मैन कौन है जो इस डेमोनिक एनर्जी को खत्म कर सकता है, ये तो बस कोई बिल्डिंग स्टेज पर है। और फिर लिंग सोचता है मैंने तो इस डेमोनिक एनर्जी को हुओ लिंगियो की बॉडी से निकालने के लिए ग्लेस पील फ्लेम का यूज करने वाला था, लेकिन मेरी ब्लू लोटस ने तो इसे रिफाइन करके एब्जॉर्ब भी कर लिया और फिर उस डेमोनिक एनर्जी की इफेक्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाने की वजह से हुओ लिंगियो को भी होश आ गई थी। तो ये देखते हुओ लिंगियो लिंग को इसके लिए थैंक्स करती है। तो शीशी भी तुरंत ही हुओ लिंगियो के पास आ गई थी और फिर लिंग वहाँ से खड़े होता है। उसकी खड़े होते ही एक पर्सन उसके सामने आकर घुटनों के बल बैठते हुए कहती है यंग मैन प्लीज तुम मेरी यंग मास्टर को ठीक कर दो, वो डेमोनिक एनर्जी से इफेक्ट होने की वजह से घायल हो चुका है और वो मौत की कगार पर है। पर एक एक करके बाकी पार्टिसिपेंट्स भी लिंग के आगे झुकने लगा था, क्योंकि वो लोग भी इस डेमोनिक एनर्जी की वजह से मरना नहीं चाहता था। और फिर लिंग सोचता है अगर मेरी ब्लू लोटस ने इस पुल की सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब भी ना किया होता तो इस पुल के अंदर से डेमोनिक एनर्जी भी नहीं निकलता और इन सब को इसकी वजह से कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता। ये सभी चीजें मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मुझे इन लोगों की मदद करना चाहिए। और फिर लिंग उन सब से कहता है मैं तुम लोगों को ठीक करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग एक सेफ प्लेस पर चलते हैं जहाँ पे जाके मैं एक एक करके तुम सबको ठीक कर दूंगा। तो वो सभी लिंग के पीछे पीछे जाने लगा था और फिर हुओ लिंगियो को देखते जो कि उठ नहीं पा रहा था, तो शीशी उसे पकड़ते हुए ले जाने लगती है। और फिर हम लोग वो युगजिन और अनु को देखते हैं जो कि लिंग जिस जगह पे बैठ के उन लोगों को हिल करने लगा था वही पास आके रोकता है। तो उसकी जेट पेंडेंट लिंग की ओर इशारा कर रहा था। तो ये देखते अनु कहती है सेंटर में जो पर्सन बैठा है वो दाव की तरह दिखता है। तो युगजिन सामने की ओर ध्यान से देखता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिंग एक एक करके उन सबको हील करने लगा हुआ था। फिर युगजिन कहता है मुझे नहीं पता कि वो कौन है। तो अनु तुरंत ही अपनी वेपन निकालते हुए कहती है तो मुझे उसे लड़के चेक करने दो। और वो अटैक करने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन वो युगजिन उसे रोकते हुए कहता है हम इतनी लोगों के सामने उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, अगर तुमने उन लोगों को जरा से भी पता लगने दिया तो मैं तुम्हारी सिर काट दूंगा। और फिर हम लोग लिंग को देखते जो कि एक पर्सन को पूरी तरह से हील कर दिया था। तो वो पर्सन लिंग को इसके लिए थैंक्स करने लगा था।
था। और फिर से हम लोग वो वुक्जिन को देखते जो कि वो कहता है वे सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, भले ही वो दाव ही हो, लेकिन हम उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। अगर उन लोगों को पता चला कि हम उसके ऊपर अटैक कर रहे तो वो सभी लोग हमारे ऊपर अटैक कर देगा, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहता। तो अनु पूछते तो हम क्या करें? वुक्जिन कहता है इंतजार करो, समय आने पर हम उसे जरूर मारेंगे। और फिर लिंग उन सभी लोगों को हिल करने के बाद उस रिवर के पास पहुंच गया था। तो रिवर की सिचुएशन को देखते हुए लिंग कहता है इसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत एनर्जी बची हुई है और ये डेमोनिक एनर्जी अभी भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से इसके अंदर जाना इतना भी आसान नहीं होने वाला। तो पीछे से शीशी कहती है वो लिंग अभी के लिए तो ठीक हो चुका है, लेकिन उसके लिए जोखिम उठाना अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं इसके साथ ही रहूंगी। और फिर लिंग फायर स्पिरिट बर्ड से पूछता है तो तुम क्या जाने वाले हो? फायर स्पिरिट बर्ड कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे रह के आसपास देखता रहूंगा ताकि यहाँ पे कोई आ ना जाए। लिंग कहता है तो ठीक है, और वो अपनी गोल्डन ड्यून शील्ड की मदद से लिनमू के साथ साथ उस रिवर के अंदर कूद गया था। तो पीछे से शीशी चिल्लाते हुए कहते हैं लिंग लिनमू अपना ख्याल रखना। और फिर हम लोग वो युगजुन और अनु को देखते हैं जो कि लिंग का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया था। उसकी वो जेट पेंडेंट उस रिवर की ओर इशारा करता है, तो कहते हैं अब हम लोग हमारे मिशन को फिर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर सिनशिप ब्रदर हमें लिंग और लिनमू को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उस रिवर के नीचे पहुँच गया था। और फिर ब्रदर लिनमू आसपास की सिचुएशन को देखते हुए कहता है लगता है एक अभी एंशियंट बैटलफील्ड हुआ करता था। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगता है जहाँ फिर ब्रदर लिनमू फिर से कहता है मैंने इस प्लेस में ऐसी चीजें होने की जरा से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये सुनते लिंग कहता है क्या ऐसा हो सकता है ग्रेट वेव ऑफ रिवर जो है वो इस प्लेस को सीक्रेट रखने के लिए मौजूद हो? फिर लिंग की नजर एक चीज के ऊपर पड़ जाता है जिससे वो वहीं पे रुक गया था। तो लिनमू पीछे मुड़ते हुए कहता है क्या हो गया, तुम रुक क्यों गए? तो लिंग ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहता है वो देखो ऊपर कुछ है। तो ब्रदर लिनमू कहता है खैर जो भी हो, फिलहाल के लिए हम लोग उसके पास जाकर चेक करते और दोनों भी उसके पास आ गया था। तो वो दोनों इसके पास आते हुए देखता है कि ये तो ट्री इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी है। और फिर लिंग कहता है मैं पहले इसे चेक करना चाहता हूँ। और फिर वो आगे बढ़ता है, जैसे वो आगे बढ़ता है उसकी ट्री इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी भी एक्टिवेट हो गया था। तो ये देखते लिंग कहता है शायद से वो टेक्निक मेरी ट्री इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी की एडवांस से रिलेटेड कुछ हो सकता है। और वो तुरंत ही उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।